Hello guys, I am Ompal Singh. Welcome again in my YouTube channel OPS classes. So guys, आज हम क्लास 7th के एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन रह गए थे कुछ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगे बिल्कुल शेयर मत करना, बिल्कुल लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 से हम चलते हैं, क्लास 7 का है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टीज लेनी हमें और उनके प्रोडक्ट करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटू -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो हेयर 48 एंड 48 आर तो कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो माइनस के 48 और -48, तो ये क्या हो जाएगा -48 गाइस, ये जाएगा कॉमन आउट। ओके, इनटू क्या बचेगा, ये बचेगा 26 और ये प्लस और ये बचा -36। ओके गाइस, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वैसे मैं इस प्रॉपर्टीज के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूं, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। -48 इंटू देखो 26 प्लस -36 इज इक्वल टू -48। 26 में से -36 जाएंगे तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। माइनस प्लस और 48 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 480। डेट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 इंटू 53 मल्टीप्लाई -125। तो एक काम करो, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कितना है देखो, पहले 53 है ना, इसको रहने दो यहाँ पर, मल्टीप्लाई -125 और इंटू 8 कर लो ताकि जी हो जाए। और 53 मल्टीप्लाई, इनके मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -1000। ठीक है जी, और 1 प्लस -5300 मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर हो गया आपका। सी है क्वेश्चन 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो कर लो मल्टीप्लाई, इसमें भी क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो गाइस देखिए 15 को ऐसे रहने दो भी, माइनस प्लस 25 4 जा कितना होता है 100। ओके, 100 मल्टीप्लाई -10। अब देखो प्लस 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 माइनस माइनस 10 110 या 1000 और 1000 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15000। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -41 मल्टीप्लाई 102 गिवन है। तो 102 जो गिवन है इसे आप ब्रेक कर लोगे 100 + 2 में। क्लियर है जी, और ये -41 चल ही रहा है। तो जब मैंने इसको ब्रेक कर लिया तो ये बन जाएगा आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो देखिए -41 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो जाएगा -4100 माइनस प्लस माइनस 41 2 = 82। तो कितना बचेगा इसमें -4182। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ई 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। तो देखो 625 ये रहा, 625 ये रहा, ये भी क्या आ जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा यहाँ पर। जब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा -35 प्लस ये कितना है 65। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो गाइस देखिए 625, अब ये प्लस का 65 है, माइनस के 35 है, तो 65 में 35 माइनस करो, ये बचेगा 30। क्लियर है। तो अब इसको 30 की मल्टीप्लाई करो तो इसमें 0 3 5 15 3 2 6 और 1 7 3 6 18। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन एफ देखिए 7। ओके, 7 का टेबल इसमें भी करो और इसमें भी करो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। 7 × 50 माइनस 7 × 2, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो देखिए 7 5 जा 35, 0 माइनस 7 2 जा 14, इसको माइनस करो इसमें तो ये बचेगा 336। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन है माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर 17 है और ये माइनस के 29 है, तो एक काम कर लो, ये माइनस के 17 रहने दो, इसे मल्टीप्लाई माइनस के इसको बाहर रहने दो, माइनस को, इस 29 को मैं कर लूंगा ब्रेक 30 माइनस 1 में। क्लियर है जी? ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये भी प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस के 17 है मल्टीप्लाई, माइनस की टेबल करो अंदर, माइनस प्लस माइनस 30 माइनस माइनस प्लस के 1। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए माइनस के 7 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 17 में 30 की मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 510, माइनस प्लस माइनस 17 बन जा 17। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का ज़्यादा कितना ज़्यादा है इससे बताइए मुझे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 493 बन जाएगा। डिटेल क्लियर? ठीक है। एच देखिए माइनस के 57 मल्टीप्लाई माइनस के 19 प्लस 57, तो 57 हेयर एंड हेयर, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस तो है ही है, चलो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस 57 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा माइनस के 19 माइनस प्लस माइनस 57। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो मैंने पूरा लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, माइनस 57। अच्छा अब देखिए इधर माइनस 57 ये हो गया मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा, 57 तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा, तो माइनस 19 माइनस और 1 कितना हो जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो इसमें, माइनस माइनस प्लस 57 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 0 2 7 14 2 5 10 और 1 11। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो देखिए गाइस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि जो रूम का जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में वो था 40 डिग्री सेल्सियस था। एवरी आवर यानी प्रत्येक आवर्स पर, प्रत्येक घंटे पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसने फिर क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रोसेस बिगेन हुआ था उसके 10 आवर्स बाद टेम्परेचर रूम का कितना रहा। तो देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिखो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख दिया टेम्परेचर। ठीक है, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस की बनेगा। ठीक है, अच्छा अब डिग्रीज कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। ओके, तो लिखो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, तो एवरी आवर्स कितना डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें रूम का टेम्परेचर बताना है आफ्टर 10 आवर्स में। ठीक है, तो लिखो यहां पर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स, तो 10 घंटे बाद कितना होगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये 40 डिग्री में से माइनस का हो जाएगा क्योंकि 5 डिग्री हो रहा था और 10 आवर्स की पूछा तो इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 5 10 जो 50 में से 40 जाएगा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम का टेम्परेचर माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, क्वेश्चन 7 में क्या कहा है? क्वेश्चन 7 में कहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें कि 10 क्वेश्चन गिवन थे। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स मिले थे एवरी करेक्ट आंसर करने पर। 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं किस पर, जब प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर आप दोगे, और 0 मार्क्स मिलता है जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो क्या कहा क्वेश्चन में, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 अनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर्स। मोहन ने क्या काम किया, 4 करेक्ट आंसर किए और 6 इनकरेक्ट करे, तो उसका टोटल स्कोर कितना था। ठीक है गाइस, तो देखिए अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले लिखो मोहन गेट्स मार्क्स 4
4 करेक्ट आंसर। तो कितना मिला था उसे? एक करेक्ट आंसर का हमें कितना मिल रहा था मार्क्स? 5 मार्क्स मिल रहा था, 5 मार्क्स। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 मार्क्स तो मिलेंगे उसे करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब जो इनकरेक्ट कितना करा था उसने? 6 इनकरेक्ट किए थे। अब लिखो मोहन गेट्स मार्क्स 4 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो बताइए, देखो 6 मल्टीप्लाई कितने मार्क्स कट रहे थे? -2। तो -2 6 2 ज़ा 12, -12 मार्क्स। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब टोटल स्कोर बताना उसका हमें। टोटल स्कोर उसने कितना? तो लिखो टोटल स्कोर ऑफ मोहन। तो गाइस देखो 20 था, 20 में से हम क्या कर देंगे? 12 को माइनस कर देंगे। तो 20 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो ये कितना मिला उसे? 8 मार्क्स। टोटल जो उसका 8 मार्क्स हुआ। नेक्स्ट में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। रेशमा ने 5 तो करेक्ट क्वेश्चन किए, ठीक है, और 5 क्या करे? इनकरेक्ट आंसर। तो व्हाट इज हर स्कोर? उसका स्कोर क्या है? तो लिखो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट क्वेश्चन। 5 करेक्ट क्वेश्चन। तो बताइए गाइस मुझे 5 इंटू एक करेक्ट आंसर का, एक करेक्ट क्वेश्चन का कितना आंसर था? 5 था। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25। अब देखो सी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट। इस डॉट डॉट का मतलब ये कि ये सब सेम ही है। 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या था बताइए मुझे? 5 इंटू -2 मार्क्स था ना, तो 5 2 10 -10 मार्क्स। क्लियर है गाइस? तो अच्छा, उसका टोटल स्कोर कितना आया? टोटल स्कोर ऑफ रेशमा। तो रेशमा का मार्क्स 25 में से -10 करोगे तो कितना बचेगा? 15 मार्क्स। कितना बचेगा? 15 मार्क्स। क्लियर गाइस? ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में से उसने 2 तो करेक्ट क्वेश्चन आंसर किए और 5 क्या करे? इनकरेक्ट किए। सी अटेम्प्ट व्हाट इज हर स्कोर। उसने कितना स्कोर अटेम्प्ट किया? तो बिल्कुल सेम इसी की तरह है। हेना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट आंसर। तो देखो 2 इंटू 5 मार्क्स है ना, 2 5 से कितना होगा? 10। ठीक है। अब देखो सी गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट कितने? 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो 5 इंटू कितना था? 10 मार्क्स। कितना था? इसका -2 इनकरेक्ट था, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10 -10 मार्क्स। और उसका टोटल स्कोर कितना है? टोटल स्कोर, उसका टोटल स्कोर हो जाएगा कितना? 10 में से 10 माइनस करो, कितना बचेगा? 0। तो उसको मार्क्स मिलेंगे कितने? 0 मिलेंगे। क्वेश्चन 8 में कहा है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी थी, उसने व्हाइट सीमेंट के जो बैग सेल किए थे, तब उसे एक बैग पर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा था, एक बैग पर। और ग्रे सीमेंट सोल्ड करने पर क्या हुआ था? उसे ₹5 का लॉस हो रहा था एवरी बैग पर। क्लियर है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के क्या करे? सेल किए
एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 किसके करे, ग्रे सीमेंट के, इन अ मंथ, एक महीने के अंदर। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर गाइस। तो देखिए पहले मुझे बताओ क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर व्हाइट सीमेंट 3000 पर, तो लिखो यहां पर प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट पर। तो गाइस मुझे बताइए आप कितने बैग हैं, 3000 है, एक बैग पर कितने रुपए बच रहे हैं इसे, 8 रुपीज, ये रहा 8 रुपीज, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, यानी कि 24,000 रुपीज का तो हो गया उसे प्रॉफिट। अब लॉस लगा लो, लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो ग्रे सीमेंट पर बताइए मुझे, ग्रे सीमेंट कितने बैग्स उसने, 5000, और लॉस कितने का हो रहा था उसे, 5 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, तो 25,000 रुपीज, यानी कि लॉस हो रहा है उसे बेचने पर 25,000 का, और प्रॉफिट हो रहा था 24,000 का। अब मुझे यहां पर बताइए आप, देखो यहां पर जो प्रॉफिट है क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज लेस देन लॉस। देखो लॉस ज्यादा आ रहा है और प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कम, तो प्रॉफिट तो कम हो गया, लेस देन। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो उसे मुझे बताइए क्या हुआ, इसे लॉस और प्रॉफिट हुआ, उसे लॉस हुआ, ऑब्वियसली बात है। तो लिखना हिज टोटल लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस लिखना, सेलिंग द, सॉरी सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग्स, तो कितने का हुआ, तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, लॉस माइनस के प्रॉफिट। तो लॉस कितने का था, 25,000 का, माइनस के प्रॉफिट कितना था, 24,000, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1,000, यानी कि उससे जो लॉस हो रहा था कितने का हो रहा था, वो 1,000 रुपीज का लॉस हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags, यानी कि ग्रे बैग्स तो 6,400 सेल किए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जो व्हाइट सीमेंट है उनकी नंबर्स कितने होंगे, मतलब व्हाइट सीमेंट के जो बैग है वो कितने होंगे, इट मस्ट बी सेल, जब इनको सेल करते हैं ना तो इसको प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होंगे। तो हमें अभी व्हाइट सीमेंट नहीं पता, तो आप एक काम करो, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट के नंबर की संख्या हमने कितनी ले ली, हमने एक्स ले ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा था, इसका मतलब हुआ कि लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा था, दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए लॉस जो हुआ था, लॉस मुझे आप बताइए कितने बैग्स थे, 6,400, इज दैट क्लियर। अब मुझे बताइए जो ग्रे सीमेंट पर जो लॉस हो रहा था कितने का हो रहा था, यहां देखिए आप, ये रहा 5 बैग का हो रहा था, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 5 से कर देंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई ये हो गया, इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब बैग कितने थे, एक्स थे, एक्स, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 8 रुपीज हो रहा था, मैंने आपको बताया था, ये रहा क्वेश्चन में गिवन है 8 रुपीज का प्रॉफिट है। तो देखिए आप मल्टीप्लाई 8, तो अब 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6400 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स, 8 8 जा 64, 800, 8 5 जा 40, यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा 40, यानी कि 4,000 बैग्स, 4,000 बैग्स। ये हैं व्हाइट के, किसके हैं, व्हाइट सीमेंट के, व्हाइट सीमेंट। तो गाइस व्हाइट के बैग कितने हैं, 4,000 है, क्लियर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल वे में करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें। देखो यहां माइनस की वैल्यू है, माइनस का 3 है, हमें इक्वल में लाना कितना है 27, प्लस का लाना है, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो प्लस करने के लिए हमें माइनस की नीड होगी। अब 3 का टेबल एक काम करो, 3 से डिवाइड करो 27 में, 3 9 जा कितना होता है 27, तो 9। क्लियर है गाइस? देखो माइनस माइनस प्लस, 3 9 जा 27 आ गया ना। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, माइनस है, इक्वल में क्या है माइनस है, यहां क्या प्लस है, जब ये प्लस है तो हमें ऑब्वियसली बात है माइनस चाहिएगा, तो माइनस हो गया। अब ये 35 में इक्वल है, तो 5 से डिवाइड करो 35 को, 5 7 जा 35, ये कितना हो गया 7 हो गया। अब यहां देखो माइनस का 8 है और यहां माइनस का 56 है, इसका मतलब माइनस यहां है माइनस यहां है, तो हमें जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिएगी। तो देखिए 8 से डिवाइड करो 56 में, 8 7 जा 56 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है, अब यहां प्लस का है, तो वैल्यू तो हमें माइनस की चाहिएगी। अब 12 से डिवाइड करो इसमें, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये कितना हो जाएगा 11। दैट्स योर आंसर।